Hi guys, this is Dr. Nikita Motwani. Welcome back to my channel. I hope all of you are doing really good in this COVID time and I pray for all of your health. Okay, so let's start with today's video. Today's video is about wisdom teeth. आपने अक्कल दाढ़ के बारे में बहुत बार सुना होगा. लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और क्या एक्चुअली इसे निकालने की ज़रूरत है या किन कंडीशंस में इनको निकालना चाहिए. और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसको अभी रात में 3 बजे या 4 बजे इस दांत में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑल ऑफ दैट. अगर आप नहीं जानते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए. अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इसका नाम, इसको विजडम टीथ क्यों कहा जाता है. सो मोस्टली बाय द एज ऑफ 18 कहा जाता है कि मैच्योरिटी आ जाती है एक पर्सन में. तो अकॉर्डिंग टू ऑल द रिसर्च, सब रिसर्च के हिसाब से ये दांत 17 to 21 की एज में आता है, 17 से 21 की उम्र में आता है. बट ये एक सिर्फ रेंज है. कई बार ये दांत 30 की उम्र में भी पाया जाता है आते वक्त और 40 की एज में भी आता है. बट जो डेफिनेटिव रेंज है वो 17 के बाद में है, जो एक पर्सन की मैच्योरिटी के साथ ये दांत आता है. इसीलिए इसे अक्कल दांत कहा जाता है. इसका आपकी विजडम या इंटेलिजेंस से कोई कनेक्शन नहीं है. ओके, सो ये आते वक्त क्या सिम्टम्स देता है. सो नॉर्मली हमको बहुत सारे नए दांत आते हैं अराउंड द एज ऑफ 6 to 13. 6 साल की उम्र से 13 साल की उम्र तक हमें बहुत सारे नए परमानेंट दांत आते हैं, बट वो इतनी तकलीफ़ नहीं देते हैं. ये दांत स्पेसिफिकली काफ़ी तकलीफ़ देता है उन लोगों को जिन लोगों के जॉ मतलब कि जो हड्डी है, ऊपर और नीचे की जो हड्डी है, इसमें अगर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है और तब ये दांत आने की कोशिश करता है, तब ये दांत पेन देना शुरू करता है. सो ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को ये पेन हो. जिनके जॉ में स्पेस नहीं है, जिनके जॉ में जॉ मतलब कि जो हड्डी है उसमें स्पेस नहीं है, जगह नहीं है इस दांत को आने की, तो डेफिनेटली क्योंकि दांत को आने की जगह नहीं है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है आगे वाले दांत पे और आते वक्त काफ़ी पेनफुल रहता है पेशेंट के लिए. सो सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपको ये दांत आ रहा है. अगर आपको मुंह खोलने में थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही हो या आपको यहाँ पे जॉ की तरफ हल्का हल्का पेन रहे, ऐसा पेन हो जो कान की तरफ भी जा रहा हो और सर की तरफ जा रहा हो, टिपिकली आपको टुवर्ड्स द लास्ट दांत दर्द देगा. लास्ट वाले गम्स जो होंगे दांत के वो थोड़े से सूजे हुए रहेंगे. अक्कल दांत जो होती है वो सबसे लास्ट में होती है, चारों कॉर्नर्स में, ऊपर का कॉर्नर, नीचे का कॉर्नर, लेफ़्ट साइड का कॉर्नर, लेफ़्ट लोअर कॉर्नर. तो जो भी कॉर्नर के दांत होते हैं वहीं पे आपका विजडम टीथ आ रहा होता है और इसीलिए वो रीजन बहुत ही ज़्यादा टेंडर होता है. आप उसको छुएंगे तो भी आपको पेन रहेगा. बैड ब्रेथ आता है. कई बार जब टीथ गलत एंगल में आ रहे होता है तो वहाँ पे गम और दांत के बीच में एक पाउच बन जाता है जिसमें खाना फंस के वहाँ पे बैड स्मेल आना स्टार्ट होता है. सड़न हो सकती है आगे वाले टूथ में इस दांत के वजह से. एक और सिम्टम जो बहुत ही कॉमन है वो है, अगर ये टूथ आपकी नीचे की जो नर्व होती है उसके बहुत ही करीब है तो ये नमनेस कॉज करता है. नमनेस मतलब भारीपन. आपका लिप, आपका चीक सब थोड़ा सा भारी महसूस होएगा आपको. और एक और सिम्टम जो है वो है चीक बाइटिंग. आपका गाल खाते खाते खाना बीच में कट जाता है तो भी आप जान सकते हो कि आपको ये विजडम टीथ आने की कोशिश कर रहा है. सो ये ऑल सिम्टम्स हैं इस टीथ के आने के, जो आप लक्षण हैं जो आप पहचान सकते हो कि आपको अक्कल दांत आ रहे हैं. सो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्या हर अक्कल दांत जो आ रहा है उसे निकालना ज़रूरी है. तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं. कोई लोग होते हैं जिनके जॉ काफ़ी बड़े होते हैं, जिनकी जॉ का जो हड्डी का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और अगर उसमें दांत स्ट्रेट आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में, अगर दांत स्ट्रेट आ रहे हैं तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
वो कई बार तो पेशेंट को पता भी नहीं पड़ता कि उनके अक्कल दाँत आ चुके हैं मुंह में। तो ऐसे केस में दाँत को निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बट जब ऐसा केस आता है, ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके जॉ की साइज़ काफ़ी छोटी हो और दाँत बहुत बड़ा हो और वो आने की कोशिश कर रहा हो, तो वो सब जगह पे प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर के वजह से पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। सो मोस्टली ये पेन ईयर के तरफ जाएगा, कान के तरफ जाएगा और हेड के तरफ जाएगा और काफ़ी पेनफुल रहता है जब ये आने की कोशिश करता है। सो इन दैट केस हम लोगों को, और उसका एक्सरे कुछ इस तरह दिखता है। जब भी दांत एक गलत एंगल में हड्डी के अंदर फंसा हुआ रहता है, उसको कहते हैं इम्पैक्टेड टीथ। सो इम्पैक्टेड विजडम टीथ को निकालना पड़ता है और ये नॉर्मल तरीके से नहीं निकलता, इसको थ्रू सर्जरी निकालना पड़ता है। इसके लिए इसको कहा जाता है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। ये काम स्पेशलाइज करते हैं ओरल सर्जन्स। जो ओरल सर्जरी में मास्टर होते हैं वो ये काम बहुत ही कुशलता से कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक पे डॉक्टर नितेश हैं और वो ओरल सर्जन हैं और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से वो ये टीथ निकालने में एक्सपर्ट हैं और ये वो डे टू डे बेसिस पे करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज़ मास्टर ऑफ रिमूविंग ऑल ऑफ दोस टीथ। सो आप कभी भी विजडम टीथ से रिलेटेड ओरल सर्जन से ज़रूर सलाह लीजिए, बिकॉज वो उस चीज़ को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग इस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या दांत निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है? हम लोग जैसे ही पेशेंट का एक्सरे एनालाइज करते हैं, जो एक फुल माउथ एक्सरे होता है, जैसे ओपीजी भी कहा जाता है, उसके बाद हमें पता पड़ता है कि दांत किस पोजीशन पे है। अगर निकालना पड़ रहा है तो हम लोग उस एरिया को पूरा पहले नम कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, और जैसे ही वो एरिया पूरा नम होता है उसके बाद में हम लोग हड्डी को थोड़ा सा ग्राइंड करके दांत को रिलीव कर देते हैं। और आपको दांत निकालने के बाद 2-3 मेजर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आप स्मोक नहीं कर सकते हो। आपको दवाइयाँ जो दे रहे हैं हम लोग, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम पे लें और सॉफ्ट फूड मेंटेन करें। सो अगर आप बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो विजडम टीथ निकालने के बाद आपको पेन नहीं रहता। ये बहुत बड़ा और इंडिविजुअल बॉडी रिस्पॉन्स भी होता है। किसी किसी को स्वेलिंग आता है, किसी को स्वेलिंग नहीं आता। एंड ये रहा उस प्रोसीजर के बारे में। और अब दिस लास्ट पार्ट इज़ फॉर दोज पीपल हु आर स्टक विथ पेन, जिनको पेन है रात के टाइम में। क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हो? द फर्स्ट रेमेडी इज़ टू क्लीन दैट रीजन। आप सबसे पहले थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी, उसमें नमक डाल के वहाँ पे रिंस करिए, या आप माउथ वॉश का भी यूज़ कर सकते हो। जो भी बैक्टीरियल लोड रहेगा वो कम हो जाएगा। सो आप अपना हेड, जिस तरफ का टूथ आ रहा है उस तरफ हेड टिल्ट करके गरारे करिए, और जो भी फंसा हुआ खाना है उसे निकालने की कोशिश करिए। अगर आपकी रिंजिंग्स हेल्प नहीं करती तो आप ब्रश यूज़ करिए, पर वो खाना वहाँ से निकालने की कोशिश करिए। सेकेंड थिंग है, आपको अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है तो आप कोल्ड पैक, जैसे आइस को एक टॉवल में लपेट के हल्का सा आइस पैक लगा सकते हो, तो वो स्वेलिंग में आपको रिलीफ देगा। थर्ड, आप एक नमिंग जेल यूज़ कर सकते हो। नम मतलब जो सुन कर देता है, वैसा जेल यूज़ कर सकते हो। अगर गम्स या मसूड़े में आपको इरिटेशन हो रही है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। डोलोजेल सीटी आप यूज़ कर सकते हो। ये गम ऑइंटमेंट है, ये थोड़ी देर के लिए उस एरिया को नम कर देगा। फोर्थ, आप कोई भी पेन किलर ले सकते हो जिससे आपको एलर्जी नहीं है। कॉमीफ्लैम इज़ गुड इनफ। आप कॉमीफ्लैम ले सकते हो खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं। और अगर आपको एलर्जी है तो आप वो ना लें। जो भी पेन किलर आप यूज़ करते हो वो आप ले सकते हो टिल द टाइम यू आर सीइंग योर डेंटिस्ट। सो बेसिक जो 4 चीज़ें हैं मैं आपको फिर से बता सकती हूँ। आप उस एरिया को क्लीन करेंगे, रिंस करेंगे, ब्रश करेंगे और मेडिसिन लेंगे, और नमिंग जेल डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। So I hope this video helps, especially for those people who cannot visit the dentist in urgent manner.
और डेफिनेटली आपके डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए. फॉर विजडम टीथ आई वुड एडवाइस आप ओरल सर्जन को विज़िट करिए. सो थैंक यू.